तो बात इस देश में गाली पर हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि गाली पर यहाँ पर अब डिबेट शुरू हो गई है। जिस देश में बिना गाली के सुबह नहीं होती, जिस देश में बिना गाली के रात नहीं होती, कोई दोस्ती बिना गाली के नहीं निभाई जा रही, कोई लड़ाई झगड़ा बिना गाली के नहीं पूरा हो रहा, उस देश में अब गाली पर डिबेट हो रही है। बहुत अच्छी बात है, नहीं देनी चाहिए। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? हम गाली के मामले में भी सेलेक्टिव हैं। गाली हम दे रहे हैं या जिसको हम पसंद करते हैं उनको अगर पड़ रही है, इसमें फर्क है। आप समझ पा रहे हैं ये बात? जो इस वक्त देश में एक 15 साल की बच्ची को गाली पर हम घेर लेते हैं, उससे माफी मंगवा लेते हैं, उसको सबके सामने हम एक्सपोज कर देते हैं और इस पर अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली देने पर हुई। इसके पीछे का आक्रोश हम नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह हम नहीं समझना चाह रहे हैं, इसके पीछे का कारण हम नहीं समझना चाह रहे हैं। लेकिन इस बात पे डिबेट चल रही है कि उसने गाली क्यों दी, अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों किया। नहीं करना चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन यहां पर फिर हम दोगले हो जाते हैं। कैसे? ये वीडियो देखिए। कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने जमीन उठाना मेरे बेटे को, क्या चरखे चला के नहीं, इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, हाँ। और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था, हाँ। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे, बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, आजा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता थे उसको, गोरियों के साथ ऐसे चक्री बना के घुमाए। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है इंदिरा गांधी, तलवे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। देखा आपने? अगर बात गाली की होगी तो पहले माफी इन लोगों से मंगवाई जाए। जब एक औरत किसी भी कैमरे के सामने खड़ी होकर पूरे देश में महिलाओं को, बच्चों को, महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ती, भद्दी तरीके से गालियां देती है। यति नरसिम्हानंद जो मर्जी आए वो कहता, आपके नेता मर्जी आए जो कहते हैं। जब एक नेता, विधुड़ी जैसा नेता सदन में खड़ा होकर के गाली देता है, उसको आप अच्छी जगह प्रमोशन देते हैं, अच्छी जगह उसको और कार्यभार सौंपते हैं, एक तरीके से उसको जब आप इनाम देते हैं उस चीज का, तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप नाराज हो किसी के गाली देने से। गाली अपराध नहीं है, बुरी बात है, हमारे देश के संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं, नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते। अगर नहीं देनी चाहिए, अगर ये गलत बात है, अगर ये संस्कारों में नहीं आता है, अगर ये अपराध है, तो फिर ये सबके लिए होगा। लेकिन एक 15 साल की बच्ची को आप डरा धमकाकर उसके घर जाकर के उसका एड्रेस निकलवा करके उसको इस तरीके से, वो सहमी हुई बच्ची है, उसकी शक्ल देखिए आप। किसने अधिकार दिया आपको? और अगर आपको अधिकार है तो फिर इन सबको भी आप उसी तराजू में तोलिए जहां पर इस बच्ची को तोला गया है। वो माइनर है लेकिन एक्सपोज कर दिया गया। दोहरा मापदंड क्यों है हर चीज का? मेरा सवाल बस यही है। अगर गलत है तो सबके लिए गलत है, सेलेक्टिव नहीं है सकते। क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए।